है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय। तो देखिए, बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है और छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तराखंड की सीमा चीन के साथ लगती है। मेघालय की सीमा ये भी लगती है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इतने राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है, इसकी किसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है, बाकी मेघालय, उत्तराखंड और बिहार, इन तीनों राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? मतलब ऐसा कौन सा द्वीप समूह है जो प्रवालों से बना है? अंडमान, एवं निकोबार, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप द्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीप समूह हैं। ठीक है, ये किससे बना है? ये प्रवालों से निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप जो है प्रवालों से निर्मित द्वीप समूह है। अच्छा, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम और संस्कृत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, लक्षद्वीप का एक और नाम भी है, आपसे पूछा जाए तो बताइएगा। 100,000 द्वीप। लक्षद्वीप का अर्थ ही होता है 100,000 द्वीप। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप समूह प्रवालों से निर्मित है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? सबसे पूर्वी राज्य कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का किविथू सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात का गुहार मोती, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सबसे पूर्वी बिंदु किविथू अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात। ठीक है, इन दोनों के भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु में 2 घंटे के समय का अंतर है, यानी 30 डिग्री का अंतर है। ये ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री में कितने अंतर होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, यानी 2 घंटे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह क्या है? भारत के पश्चिमी तट को पूछ रहा है आपसे। तो पश्चिमी तट को कह रहा है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, यानी पश्चिम के सबसे उत्तर भाग को, तो किस नाम से जाना जाता है इसे? कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट को हम लोग भारत के पश्चिमी उत्तरीय तट कहते हैं, और भारत के सबसे पश्चिमी दक्षिणीय तट मालाबार तट हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तरीय पूछ रहा है आपसे, तो कोंकण तट। यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। इसकी लंबाई कितनी है? 700, यानी कोंकण तट की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र और गोवा के तट को मिलाकर, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्रों को मिलाकर इसको कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? जो गल्फ ऑफ मन्नार है, ये किसके किसके, यानी पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच है? पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प, श्रीलंका। यानी जो ये पाक स्ट्रेट है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसमें एक गुजरात विकल्प गलत दे दिया है, गुजरात नहीं देना चाहिए। भूटान के साथ कह रहा है, तो भूटान के साथ मेघालय की भी नहीं लगती और गुजरात की भी नहीं लगती, इसलिए ये विकल्प गलत है। देखिए, सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, वो गुजरात जो है वो गलत लिखा था। देखिए, भारत और भूटान की जो सीमा है भारत के साथ कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। ठीक है,
ये असम के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश के साथ कितना लगती है? 217। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ 217 किलोमीटर। कितना लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ 217 किलोमीटर। और ये असम के साथ 267 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल के साथ 183 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल के साथ 183 किलोमीटर, और सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर लगती है। लेकिन ये मेघालय के साथ भूटान की कोई सीमा नहीं लगती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसके साथ कोई सीमा नहीं लगती है? मेघालय के साथ, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, मेघालय। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की जो खाड़ी है ये किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो किसके साथ है स्थित है ये? तमिलनाडु के साथ। यानी जो मन्नार का खाड़ी या पाक स्टेट है ये तमिलनाडु के साथ स्थित है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चेरापूंजी स्थित है नागा पहाड़ी पर, गारो पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर, मिकिर पहाड़ी पर। तो चेरापूंजी जो है ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मासिनराम में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अच्छा, पहले चेरापूंजी ही था, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब इस समय मासिनराम है। मासिनराम भी मेघालय में है। तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है? मेघालय के खासी पहाड़ी पे स्थित है चेरापूंजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? जो ये कोरोमंडल है ये किस राज्य में है? तो किस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है? भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी तट यानी तमिलनाडु का तट। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? शिवालिक पर्वतमाला का, दक्कन के पठार का, बृहत हिमालय का, अरावली श्रेणी का। तो ये जो मेघालय क्षेत्र है ये किसका भाग है? दक्कन के पठार का। ठीक है, मेघालय क्षेत्र जो है ये दक्कन के पठार का भाग है। ये दक्कन के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? जो ये अगरतला है ये किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? इम्फाल, अगरतला, आइजोल, कोहिमा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प, आइजोल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पणजी किस राज्य की राजधानी है? दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गोवा। तो जो ये पणजी है ये किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, गोवा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घासों के मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो बुग्याल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये? उत्तराखंड में। बुग्याल और प्यार ये जो हिमालयी ढलानों पर ऊंचाई वाली स्थानों पर पाई जाती हैं घासें, ये किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं उत्तराखंड में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, त्रिशूर और त्रिवल्ला, कटक और भुवनेश्वर। तो ये देखिए, अहमदाबाद और गांधीनगर को भारत का जुड़वा नगर, हुबली और धारवाड़ को भी, और सिकंदराबाद और हैदराबाद को भी कहते हैं। लेकिन जो ये त्रिशूर और त्रिवल्ला है ये जुड़वा शहर नहीं है। ठीक है, बाकी हुबली, धारवाड़, कटक और भुवनेश्वर ये सब जुड़वा शहर माने जाते हैं, लेकिन जो ये त्रिशूर और त्रिवल्ला है ये भारत के जुड़वा शहर में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी। तो देखिए, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में प्रवाल भित्ति
पाई जाती है, लेकिन कैम्बे की खाड़ी जो है ये गुजरात के आसपास स्थित है, तो यहाँ पे प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लाखों वर्षों पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? एजीना, प्रोमेथियस, टाइफोन, तेथिस। तो इसको किस नाम से जाना जाता था? तेथिस सागर। ठीक है, भारत का जो पहले ये टूटा हुआ हिस्सा जो दक्षिणी भारत, आप प्रायद्वीपीय भारत देख रहे हैं, ये जब टूट के भारत से मिला था तो इससे पहले एक बीच में क्या था? एक तैथिस सागर था। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, तैथिस सागर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कर्क रेखा के सिवाय, यानी कर्क रेखा डॉट डॉट मतलब किसके सिवाय निम्न सभी राज्यों से जाती है? तो कर्क रेखा किस किस राज्यों से जाती है पहले आप ये जानिए। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। किससे किससे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो किस राज्य से नहीं जाती है? हरियाणा से। बाकी तो 8 राज्यों से जाती है। इन 8 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? हरियाणा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत में पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूरब में कह रहा है, तो पूरब में भारत के कौन कौन सा देश है? म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश। इसी के साथ भारत की सीमा लगती है। अच्छा, बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और कौन कौन से राज्य इससे मिलते हैं? असम मिलता है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों, यानी 5 राज्यों को बांग्लादेश की सीमा लगती है। कितनी किलोमीटर? 4096। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की ही सीमा भारत से लगती है। फिर 20 नंबर कह रहा है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो गुजरात की सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, भारत के 5 राज्य, 2 केंद्र शासित और 3 राज्य, राजस्थान, गुजरात और पंजाब और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। यानी कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है ये एक ही बांग्लादेश से ही 3 तरफ से घिरा है, तो किसी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा या 2 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, त्रिपुरा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, पहला कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, और दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। ये तीनों आप क्रम से ध्यान रखिएगा। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा एक संघ शासित क्षेत्र जो है वो सबसे छोटा है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। तो देखिए, 2001 के अनुसार सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, लक्षद्वीप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आज के लिए इतने 23 क्वेश्चन थे। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्लासेज आपको कैसी लग रही है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। अच्छा, 4 पार्ट हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।